हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज के क्लास में ये बताया जाएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या अंतर है, बताइए। तो देखिए क्या है, ध्यान देंगे। हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन उसको कहते हैं, ध्यान देंगे। कहीं भी आप लोगों को अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो सिमेट्रिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कहीं भी मान सिमेट्रिक उसको बोलना है, ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक उसको बोलना है सिमेट्रिक रिलेशन जिसमें ऑल, ध्यान देंगे, जिसमें ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। माने जितना सीधा रहेगा सबका उल्टा रिलेशन में रहना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, ध्यान देंगे, कोई सेट यहाँ पर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जितना यहाँ पर हम मेंबर लिखेंगे सबका उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 2 1 भी लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों का एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहीं पर ध्यान देंगे, कहीं लिखेंगे, मान लीजिए कि 1 3 लिखेंगे तो इसका उल्टा 3 1 भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात को समझने का प्रयास करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या क्या रहता है। यहाँ पर तीसरा हम लिख रहे हैं r इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, r इज इक्वल टू हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। जैसे 1, 1 लिख दिए तो 1, 1 भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही तो हो जाता है। 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक कहता है कि a, b का उल्टा b, a होना चाहिए, वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मैंने लिखा है सबके सब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ध्यान देंगे एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, बात को समझिएगा। जो एंटी सिमेट्रिक है वो क्या कहता है, एक मिनट बात को बढ़िया समझिएगा। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, जो एंटी सिमेट्रिक है, ध्यान देंगे, जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है वो कहता है, ध्यान देंगे, ये कहता है कि ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। अगर इस तरीके का होगा, जितने ए बी बी ए उसमें मिलेंगे वो सबके लिए ए बराबर बी होना चाहिए। ये कहता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कि जितना ए बी और बी ए आपको दिखाई देंगे वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ए बी बी ए नहीं दिखाई देंगे तो वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। यानी कि किसी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर b, a मौजूद नहीं है। सॉरी, यहाँ पर b, a मौजूद नहीं है, b, a मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आपको a नॉट इक्वल टू b, a b को इक्वल होना जरूरी नहीं है। उसके लिए a b इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या क्या चलेगा, एक बात समझिएगा बढ़िया से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, सेट ए पर ही ले रहे हैं, ए पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। r इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम लिख दिए कि 1 और 2 है और 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, यानी कि यहाँ पर सीधा का उल्टा भी अवेलेबल है। तो जहाँ सीधा का उल्टा अवेलेबल रहेगा वो दोनों आपस में इक्वल चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है जी? ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 और 2 आपस में, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो यही यहाँ पर कह रहा था कि कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर ए बी और बी ए मौजूद होंगे तो दोनों इक्वल चाहिए। तो यहाँ ए बी और बी ए मौजूद है तो दोनों इक्वल कहाँ है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब आप लोगों को हम कुछ उदाहरण द्वारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम सिमेट्री लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए जी। यहाँ पर आप लोगों का हम सिमेट्री लिख रहे हैं, यानी कि सिमेट्रिक लिखेंगे, और इधर लिखेंगे थोड़ा सा एंटी सिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा।
एंटी सिमेट्रिक लिखेंगे, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या क्या है थोड़ा सा बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। एंटी सिमेट्रिक हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या क्या होगा बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई सेट है ए बी सी करके, कोई सेट मेरे पास है, मान लीजिए ए बी सी करके कोई सेट है। यहाँ पर हम दोनों के लिए इसी सेट का यूज करेंगे। ए बी सी कोई सेट है, ध्यान देंगे। ए बी सी 1 है 2 है, मान लीजिए यहाँ पर कितना है 3 है। 1 2 कौन सी है 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 कितना है 3 है। तो कुल मिलाकर के इस सेट के पास 1 2 3 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ लिखे हैं R इक्वल टू, दोनों में क्या डिफर है समझिएगा, 1 1 लिखे हैं और यहाँ भी हम पहला रिलेशन में 1 1 लिखेंगे। मान लीजिए इसको हम R1 नाम दे दिए, ठीक है बाबू। 1 1 हम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए सिमेट्रिक कहता है कि सीधा वाला को उल्टा चाहिए बाबू, तो सीधा वाला का उल्टा तो यहाँ पर है सिमेट्री है, लेकिन ये कहता है कि सीधा वाला का उल्टा रहेगा तो बराबर चाहिए। तो 1 1 का उल्टा यही हो जाता है और 1 1 बराबर भी है। तो देखिए ये सिमेट्री भी है और एंटी सिमेट्री भी है। कुछ लोग कहते हैं कि सिमेट्री जो सिमेट्री नहीं होगा वो एंटी सिमेट्री हो जाएगा। अरे बहुराहा कहीं का, यहाँ देखो तो यहाँ पर ये सिमेट्री भी है और एंटी सिमेट्री भी है, दोनों है। क्योंकि यहाँ पर एक एक का उल्टा एक एक हो जाता है, सिमेट्री का नियम काम कर रहा है। और एक एक का उल्टा जब एक एक है तो आपस में बराबर तो ही है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का सिमेट्री हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग मान लीजिए एक एक कहीं नोट कर दिए हैं, कहीं दो दो नोट कर दिए हैं, कहीं पर तीन तीन आप नोट कर दिए हैं। इसका उल्टा उल्टा सबका है तो सिमेट्री हो ही जाएगा। और इधर भी इसको नोट करेंगे हम, ये मान लीजिए R1 ये R2, और यहाँ पर भी मान लीजिए R1 R2 है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि एक एक नोट कर दिए हैं, दो दो नोट कर दिए हैं, तीन तीन नोट कर दिए हैं, तो ये भी तो एंटी सिमेट्रिक हो ही जाएगा, क्योंकि उल्टा उल्टा सबका अवेलेबल है तो आपस में बराबर है नहीं, ये भी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब R3 में आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि पर 1 1 है और यहाँ पर 1 2 है, 1 1 है और 1 2 है, तो ये देखिए सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि भैया 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 1 लिखेंगे और 1 2 लिखेंगे तो ये आप लोग का एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि इक्वल रहेगा, उल्टा रहेगा तब बराबर चाहिए। तो इसका तो देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 है तो ये तो बराबर ही है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो यहाँ पर बराबर होना जरूरी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। उल्टा रहेगा तब बराबर होना जरूरी है, उल्टा रहेगा तब बराबर होना क्या है जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पर। जैसे मान लीजिए कि 1, जैसे हम एक मिनट, जैसे 2 3 नोट कर दिए और यहाँ पर 3 2 नोट कर दिए, तो ये देखिए सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 3 का उल्टा 3 2 है, लेकिन यहाँ हम जब नोट करेंगे, यहाँ पर जब हम नोट करेंगे, जैसे 2 3 नोट करेंगे हम और 3 2 नोट करेंगे, तो 2 3 2 उल्टा मौजूद हो गया, और उल्टा जब मौजूद हो गया तो आपस में इक्वल चाहिए, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इतना बात आप लोग बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि 1 3 है, ध्यान दीजिएगा 1 3 है और यहाँ पर 2 3 है, 1 3 है 2 3 है, तो यहाँ देख लीजिए 1 3 है 2 3 है, तो क्या इसका उल्टा अवेलेबल है, इसका उल्टा अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आपको देख लेना है क्या कि एक मिनट R3 हाँ R5 है ना, R5 यहाँ आप देख लीजिए एक मिनट कि अगर 1 3 और यहाँ पर हम 2 3 लिखेंगे तो इसका उल्टा अवेलेबल किसी का नहीं है, उल्टा अवेलेबल किसी का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक मिनट और, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे नोट कर लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम छठा एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर दिए आपके लिए कि बताइए 1 1 है, ध्यान दीजिएगा 1 1 है और यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर आपके पास 1 2 है, ध्यान दीजिए बड़े तरह से 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 2 1 है, 1 1 है 1 2 है 2 1 है और यहाँ पर आपका 1 3 दे दिया है, क्या दे दिया है 1 3 दे दिया, इतना सारा दे दिया, ठीक है, इतना मेंबर आपको दिया हुआ है। तो आप मिलाइएगा, इसका तो उल्टा अवेलेबल हो गया लेकिन इसका उल्टा नहीं है,
इसका उल्टा नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर हम इसी बात को हम लोग एंटी सिमेट्रिक में बात करेंगे, अगर इसी चीज को हम एंटी सिमेट्रिक में बात करेंगे अगर हम लोग, तो एंटी सिमेट्रिक में इसको अगर हम नोट करते हैं, चेक करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 1 हो गया, और यहाँ पर 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 1 हो गया, और यहाँ पर 1 3 हो गया। ठीक है ना बाबू? तो यहाँ बात समझिए आप लोग, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि जिसका उल्टा मैच कर जाएगा उसका इक्वल भी होना चाहिए। तो देखिए 1 2 का उल्टा 2 1 मैच कर गया, तो दोनों इक्वल कहाँ है? एंटी सिमेट्रिक कहता है कि जिसका उल्टा मैच कर गया दोनों आपस में इक्वल चाहिए, तो दोनों का उल्टा तो मैच कर गया, इक्वल कहाँ है? यानी कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो देख लीजिए, एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी नहीं है और एक ऐसा रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।